12th एपिसोड में हम जोवुन को देखते हैं और तभी वहाँ पर लॉर्ड रेडिन आती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि लॉर्ड रेडिन ही जोवुन की लवर होती है। और लॉर्ड रेडिन को देखकर जोवुन कहता है कि तुम ठीक नहीं लग रही हो, आखिर क्या बात है। लेकिन लॉर्ड रेडिन काफी गुस्से में होती है और वो जोवुन का गला पकड़ लेती है और उसे नीचे गिरा देती है। उसके बाद वो वहाँ से गुस्से में होंगवुड डे के मास्टर के पास जाती है और वो उसे कहती है कि जितना हो सके उतना इंसानों की आत्माओं को इकट्ठा करो और उन्हें गोब्लिन में बदल दो। उसके बाद हम रैम्ब्रेरी को देखते हैं जो कि आफ्टर लाइफ की महारानी के सामने खड़ा होता है और महारानी रैम्ब्रेरी को कहती है कि होंगवुड डे लोगों की आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है और उन्हें गोब्लिन में बदल रहा है, लेकिन वैसा क्यों कर रहा है। तो रैम्ब्रेरी महारानी को कहता है कि ये सब कुछ लॉर्ड रेडिन की वजह से हो रहा है और वही ये सब कुछ करवा रहा है। तो महारानी रैम्ब्रेरी को कहती है कि क्या तुम्हें अपनी देवताओं के पावर्स के बारे में पता है। तो योन वो कहता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो महारानी उसे कहती है कि तुम्हारी पावर्स आम पावर्स नहीं है, ये लॉर्ड रेडिन की आत्मा का एक हिस्सा है। तो अगर तुम्हारी पावर्स को खत्म कर दिया जाए, इससे लॉर्ड रेडिन की पावर्स भी खत्म हो सकती है। तो रैम्ब्रेरी कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो महारानी कहती है कि हाँ, तुम्हारी पावर्स लॉर्ड रेडिन के साथ जुड़ी हुई है, तो तुम्हारी पावर्स के साथ उसकी पावर्स भी खत्म हो सकती है। तो महारानी रैम्ब्रेरी से पूछती है कि क्या तुम इस काम में हमारा साथ देना चाहोगे। तो रैम्ब्रेरी महारानी को कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुमने किम को यहाँ से बाहर जाने के लिए क्यों कहा, क्या इसके पीछे कोई रीजन है। तो महारानी कहती है कि तुम्हारी पावर्स खत्म होने के बाद एक गड़बड़ हो जाएगी कि लोग तुमसे प्यार करना और तुम्हारे ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो सभी लोग तुम्हारी पावर्स के साथ ही जुड़े हुए हैं। ये सुनकर रैम्ब्रेरी कहता है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता। तो महारानी रैम्ब्रेरी को कहती है कि तुम अपनी फीलिंग्स को अपने रास्ते में मत आने दो, इससे पहले कि लॉर्ड रेडिन तुम्हारी पावर्स ले ले, हमें तुम्हारी पावर्स को खत्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लॉर्ड रेडिन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और हम उसे हरा नहीं पाएंगे और हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद हम किम और सागमजई को देखते हैं जो कि रैम्ब्रेरी का वेट कर रहे होता है। तभी वहाँ पर रैम्ब्रेरी आता है और किम रैम्ब्रेरी से पूछती है कि महारानी ने तुमसे क्या कहा, तुम्हारी क्या बातें हुई। तो रैम्ब्रेरी कहता है कि कुछ खास नहीं और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम रियो लियोनवू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से वापस घर आता है। तो जोंगसू से कहता है कि आखिर तुम आ गए। तो लियोनवू कहता है कि मैं यहाँ पर वापस क्यों आया, मैं तो चाहता हूँ कि ये बस एक सपना हो। तो जोंग से कहता है कि क्या हर बार तुम्हारे सर पर चोट लगने के बाद तुम्हारा कैरेक्टर बदल जाता है। तो टेन कहता है कि लेकिन इस बार तो ये पहले से भी ज्यादा परेशान लग रहा है। तो जियोल कहता है कि क्या हमें इसे फिर से हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। उसके बाद योन वो बहुत जोर से चिल्लाता है और वो कहता है कि तुम सब अभी तक वाइल्ड एनिमल्स ग्रुप में क्यों हो, तुमने ये ग्रुप क्यों नहीं छोड़ा। और वो सभी वहाँ पर बहस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर रैम्ब्रेरी, किम और सागमजई आ जाते हैं और रैम्ब्रेरी को देखकर वाइल्ड एनिमल्स के सभी मेंबर शॉक हो जाते हैं। और जब रैम्ब्रेरी योनवू को देखता है तो वो अपनी चप्पल निकाल कर योनवू को पीटना स्टार्ट कर देता है और वो उसे कहता है कि तुमने पॉन्टिफेक्स की दुनिया में ऐसा क्या किया जो वहाँ पर इतनी तबाही हो गई और तुम्हारी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि योनवू एक दूसरे आदमी में बदल जाता है, जिसे देखकर किम और बाकी सभी और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो रैम्ब्रेरी उस आदमी को कहता है कि तुम तो अर्दोर हो और तुम यहाँ पर कैसे आए। और तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी भी पॉन्टिफेक्स की दुनिया से होता है। उसके बाद रैम्ब्रेरी उसे पकड़कर एक रूम में लेकर जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से और क्यों हो। तो वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर 5 साल से हूँ और उसके बाद वो चुप हो जाता है। तो रैम्ब्रेरी उसे कहता है कि मुझे सब कुछ जानना है और वो अपना एक डंडा उठा लेता है। तो अर्दोर कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो वो रैम्ब्रेरी को कहता है कि मैं स्टार्टिंग से ही तुमसे जेलस फील किया करता था और मैं तुम्हारे जैसे बनना चाहता था। तो लॉर्ड रेडिन ने मुझे कहा कि अगर मैं इस दुनिया में आ जाता हूँ और मैंने लोगों को खुद से नफरत करवा दी तो वो मुझे उस दुनिया में पॉन्टिफेक्स बना देगी। तो यहाँ पर आकर मैंने देखा कि लोग सेलिब्रिटीज के बारे में र्यूमर्स फैलाना बहुत पसंद करते हैं और बहुत से लोग सेलिब्रिटी से नफरत करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आकर सेलिब्रिटी बन जाता हूँ। लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को तो कोई जानता ही नहीं था। तो रैम्ब्रेरी कहता है कि लॉर्ड रेडिन ने तुमसे ऐसा क्यों करवाया। तो वो आदमी कहते हैं कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता था कि वो मुझे पॉन्टिफेक्स बनाने वाली है। तो किम रैम्ब्रेरी को कहती है कि जब होंगरिन कांड हुआ था तो सभी लोग तुमसे नफरत करने लगे थे और उस टाइम तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स भी नहीं थी। तो रैम्ब्रेरी कहता है कि इसका मतलब लॉर्ड रेडिन ने इस आदमी का यूज मेरी पावर्स खत्म करने के लिए किया है। उसके बाद रैम्ब्रेरी वाइल्ड एनिमल्स के मेंबर्स के साथ बैठा होता है और वो सभी उससे पूछते हैं कि हमें बताओ आखिर ये क्या चल रहा है, यहाँ पर जो आदमी है वो कौन है और आखिर तुम कौन हो। तो रैम्ब्रेरी कहता है कि उस आदमी का नाम अर्दोर है जो कि पॉन्टिफेक्स की दुनिया से है और वो यहाँ पर 5 साल से योनवू के रूप में रह रहा था और वो यहाँ पर सेलिब्रिटी बनने के लिए मर रहा था। तो जोंगसो कहता है कि तुम कौन हो।
तो कैसे कहता है कि मुझे लगता है कि पहले जो पोंटीफेक्स के बारे में तुम हमें बताते रहते थे वो सब सच है। तो रैम्ब्रेरी कहता है कि हाँ, मैं एक पोंटीफेक्स हूँ, लेकिन तुम मुझे योनवू बुला सकते हो। तो जोंग से रैम्ब्रेरी को कहता है कि तुम यहाँ पर योनवू के रूप में ही रहोगे ना, और तुम वाइल्ड एनिमल ग्रुप तो नहीं छोड़ोगे। लेकिन इस पर रैम्ब्रेरी चुप हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किम रैम्ब्रेरी और सागम जाई और डोर को इस दुनिया से बाहर निकाल रहे होते हैं। तो और डोर रैम्ब्रेरी को कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। अगर लॉर्ड राइडन को पता चल गया कि तुम्हें मेरे बारे में पता है तो वो मुझे जीने नहीं देंगे और हॉन्गवुड डे वाले मुझे मार भी सकते हैं। लेकिन सागम जाई उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद किम रैम्ब्रेरी को कहती है कि मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि मैं कभी इसकी फैन हुआ करती थी। तो रैम्ब्रेरी उसे कहता है कि तुम्हें कौन सा पता था कि योनवू के रूप में वो अर्डोर है। उसके बाद रैम्ब्रेरी किम को कहता है कि मुझे पता चल गया कि मैं हॉन्गवुड डे वालों से कैसे मिल सकता हूँ। तो किम कहती है कि वो कैसे। तो रैम्ब्रेरी कहता है कि मैं यहाँ पर अर्डोर यानी कि योनवू के रूप में ही रहूंगा, तो हॉन्गवुड डे वाले मुझे कांटेक्ट जरूर करेंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मुझे अर्डोर के बारे में पता चल चुका है। तो किम कहती है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो रैम्ब्रेरी कहता है कि इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। तो किम उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। तुमने सुना नहीं, उसने बताया कि हॉन्गवुड डे वाले किसी को भी मार सकते हैं। इससे पहले भी तुम मुझे बिना बताए दूसरी दुनिया में चले गए थे। उसके बाद किम वहाँ से चली जाती है और योनवू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो योनवू किम को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बिना बताए दूसरी दुनिया में चला गया था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। और वो किम को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आगे फ्यूचर में कुछ होता है तो मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। तो किम उसे कहती है कि तुम दूसरी दुनिया से हो, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूं, तुम कभी भी गायब हो सकते हो और मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर कैसा फील होता है। उसके बाद रैम्ब्रेरी किम को एक ब्रेसलेट पहनाता है और वो कहता है कि ये मुझे तब दिया गया था जब मैं पोंटीफेक्स बना था और ये मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, लेकिन आज से ये हमारे रिलेशनशिप की निशानी है। तो किम रैम्ब्रेरी को कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं परेशान ना हो तो तुम कोई भी ऐसा रिस्क मत लो, बस तुम यहाँ पर मेरे साथ ही रहो। तो रैम्ब्रेरी कहता है कि ओके ठीक है। उसके बाद किम रैम्ब्रेरी को कहती है कि लेकिन एक बार मत भूलना कि यहाँ पर रहना तुम्हारा खुद का फैसला है, बाद में इस बात पर पछतावा मत करना। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम जोबुन को देखते हैं जो कि बेहोश हुआ पड़ा होता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और वो जोबुन को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी जोबुन अपनी आंखें खोलता है और वो उनसे पूछता है कि क्या रैम्ब्रेरी और योनवू जिंदा है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, और तभी हम देखते हैं कि उन सिक्योरिटी गार्ड की आईज रेड हो जाती है। उसके बाद हम किम और योनवू को देखते हैं। योनवू किम को एक पर्स गिफ्ट करता है तो किम कहती है कि मुझे ये काफी पसंद आया। उसके बाद योनवू किम को कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी हग और किस कर चुका हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऑफिशियली हमारा क्या रिलेशन है। ये सुनकर किम योनवू का मुंह बंद कर देती है और वो उसे कहते हैं कि ऐसी बातें मत करो। तो योनवू किम को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रिलेशन को लेकर सीरियस हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में मुझे लेकर काफी सारे डाउट है। तो किम कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो योनवू कहता है कि मुझे लॉर्ड राइडन को रोकने का रास्ता मिल चुका है। तो किम कहती है कि वो कैसे। तो योनवू कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें अभी ये नहीं बता सकता, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। तो किम कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकती हूँ, और तुम्हारी बातों ने तो मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया है। तो योनवू से कहता है कि जब मैं मुसीबत में था तो सिर्फ तुम ही थी जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर किम कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास करूंगी। और वो कहती है कि अब से अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं सबको बताऊंगी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और ये सुनते ही योनवू किम को किस कर देता है और वो किम को कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स का इंटरव्यू चला होता है, लेकिन रैम्ब्रेरी तो पोंटीफेक्स की तरह बोल रहा होता है। तभी जोंग से उसे चुप करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड रैडरिन और हॉन्गवुड डे की मास्टर भी योनवू की इस इंटरव्यू को देख रहे होते हैं और लॉर्ड रैडरिन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स इंटरव्यू खत्म होने के बाद किम के साथ वहां से जाने लगते हैं। तभी जोबुन रैम्ब्रेरी को वहां से लेकर चला जाता है और वो रैम्ब्रेरी को कहता है कि पिछली बार तो तुम बच गए, लेकिन इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। और उसके बाद जोनवू रैम्ब्रेरी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रैम्ब्रेरी खुद को प्रोटेक्टिव शील्ड के थ्रू बचा लेता है। तो जोबुन रैम्ब्रेरी को कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ और हम दोनों को यहाँ पर किसने भेजा है, इसके पीछे लॉर्ड रैडरिन का हाथ है। तो योनवू कहता है कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। ये सुनकर जोबुन शॉक हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला।
तो योन वो कहता है कि मुझे लॉर्ड रेडरिन ने पहले से ही सब कुछ बता दिया है। तो जोबुन कहता है कि लॉर्ड रेडरिन तुम्हें ऐसे क्यों बताएगी। तो योनवू कहता है कि तुम मानो या ना मानो लेकिन सच तो यही है। तो जोबुन योनवू कहता है कि तुम्हारे जन्म से पहले मैं और लॉर्ड रेडरिन दोनों एक साथ थे और हम दोनों ने मिलकर ही बहुत सारे पोंटिफेक्स को मारा है। तो रैम्ब्रेरी उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि लॉर्ड रेडरिन तुम्हारे साथ है, क्या उसने कभी तुमको अपने साथ रहने दिया है। और रैम्ब्रेरी जोबुन को कहता है कि उसने हम दोनों को ही धोखा दिया है और उसे हम दोनों में से किसी से भी मतलब नहीं है। ये सुनकर जोबुन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। उसके बाद हम देखते हैं कि जोबुन वापस जा रहा होता है और वो लॉर्ड रेडरिन के बारे में सोच रहा होता है और लॉर्ड रेडरिन जोबुन को कह रही होती है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरा साथ दे सकती हो। और लॉर्ड रेडरिन जोबुन को एक रिंग पहनाती है और वो उसे कहती है कि लास्ट में मैं तुम्हारे साथ ही होंगी। और उसके बाद वो दूसरा सीन याद करने लगता है जब लॉर्ड रेडरिन ने जोबुन का गला पकड़ लिया था। उसके बाद जोबुन अपनी रिंग देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या सच में मेरे साथ धोखा हुआ है। और इसी के साथ ही सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रैम्ब्रेरी सागमजाई के साथ वापस घर जा रहा होता है। तो सागमजाई रैम्ब्रेरी से पूछता है कि तुमने अपनी पावर्स को अलग करने के बारे में क्या सोचा है। तो रैम्ब्रेरी कहता है कि अभी मैं अपनी पावर्स को खुद से अलग नहीं करना चाहता। तो सागमजाई उसे कहता है कि हमारे पास काफी कम टाइम है और तुम्हें लॉर्ड रेडरिन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और तभी रैम्ब्रेरी देखता है कि उनकी गाड़ी के पीछे होंगवू डे वाले पीछा कर रहे होते हैं। तो रैम्ब्रेरी सागमजाई को कहता है कि गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाओ और उसके बाद होंगवू डे वाले रैम्ब्रेरी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन रैम्ब्रेरी अपना फोन वहीं पर छोड़ देता है। उसके बाद किम रैम्ब्रेरी को कॉल करती है लेकिन वो कॉल सागमजाई उठाता है। तो किम उसे पूछती है कि तुमने उसका फोन क्यों उठाया। तो सागमजाई उसे कहता है कि होंगवू डे वाले रैम्ब्रेरी को अपने साथ लेकर चले गए हैं। ये सुनकर किम काफी शॉक हो जाती है। उसके बाद हम जोबुन को देखते हैं जो कि होंगवू डे के मास्टर को बोल रहा होता है कि मुझे लॉर्ड रेडरिन से बात करनी है तो मुझे उससे मिलने दो। तो वो लेडी जोबुन को कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि लॉर्ड रेडरिन से तुम्हारा कोई रिलेशन है। और वो उसे कहती है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, मैं लॉर्ड रेडरिन को पता नहीं लगने दूंगी कि तुम यहाँ पर आए थे। तो जोबुन उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तो वो लेडी जोबुन को कहती है कि लॉर्ड रेडरिन अब तुमसे नफरत करता है क्योंकि तुम पोंटिफेक्स को मारने में फेल हुए हो। तो जोबुन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, मैं ये सब कुछ लॉर्ड रेडरिन के मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसके बाद जोबुन मास्टर को कहता है कि क्या लॉर्ड रेडरिन ने तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर दिया। अगर ऐसा है तो लॉर्ड रेडरिन से कहो कि या तो मुझे मरता हुआ देखे या फिर मुझे खुद ही मार डाले। उसके बाद वो जोबुन को कहती है कि अब लॉर्ड रेडरिन को तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसने पोंटिफेक्स को मारने का काम मुझे सौंप दिया है, लेकिन अभी तक तुमने लॉर्ड रेडरिन की जितनी भी हेल्प की थी उसके लिए थैंक यू। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम किम और सागमजाई को देखते हैं जो कि रैम्ब्रेरी को ढूंढ रहे होते हैं और वो उसी की दुनिया में आ जाते हैं। तो सागमजाई किम को कहता है कि जब हम यहाँ से रैम्ब्रेरी को ले जाएंगे तो मैं रैम्ब्रेरी को देवता की पावर्स छोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो किम कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो सागमजाई उसे बताता है कि अगर रैम्ब्रेरी ने देवता की पावर्स खुद से अलग कर दी तो इससे लॉर्ड रेडरिन को हम रोक सकते हैं, लेकिन रैम्ब्रेरी ने उन पावर्स को खुद से अलग करने के लिए मना कर दिया। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि अगर देवता की पावर्स उससे अलग हो गई तो शायद तुम दोनों का रिलेशन खत्म हो सकता है। तो किम कहती है कि मुझे तो इसके बारे में रैम्ब्रेरी ने कुछ भी नहीं बताया था। उसके बाद वो दोनों रैम्ब्रेरी को ढूंढते ढूंढते एक रूम में जाते हैं। तो वो वहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। तो किम उससे पूछती है कि ये सब कुछ क्या है। तो सागमजाई उसे बताता है कि ये लोगों के द्वारा साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हमारे आफ्टर लाइफ ब्रश के साथ साइन किए हुए हैं। और सागमजाई किम को बताता है कि वही कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लोगों की आत्माएं इकट्ठी कर रहे हैं जिससे कि उनकी पावर्स बढ़ रही है। तो किम कहती है कि अगर हम इन कॉन्ट्रैक्ट को ही फाड़ दे तो इससे लॉर्ड रेडरिन की पावर्स खत्म हो सकती है। तो सागमजाई कहता है कि ऐसा हो सकता है लेकिन हम इतने कम टाइम में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं फाड़ सकते। तो किम कहती है कि अगर हम उस ब्रश को ही खत्म कर दे जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट लिखे गया। तो सागमजाई कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो किम कहती है कि अगर मैं उस ब्रश को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट बना लूं और खुद की आत्मा बेच दूं फिर तो हम लॉर्ड रेडरिन को रोक सकते हैं क्योंकि मेरी इच्छा से वो ब्रश खत्म हो जाएगा। तो सागमजाई कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो, उस ब्रश को खत्म करने के बाद हमें इसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी, इससे तुम्हारी सारी मेमोरी खत्म हो सकती है, तो इसलिए ऐसा करने की तो सोचो भी मत। और तभी उन दोनों को कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसके बाद हम रैम्ब्रेरी और लॉर्ड रेडरिन को देखते हैं और लॉर्ड रेडरिन रैम्ब्रेरी को और दौड़ समझ रही होती है। उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इतना आसान काम दिया था और तुमसे इतना भी नहीं हो पाया, तुम्हारी वजह से आज हमें रैम्ब्रेरी को मारने के लिए इतना झंझट करना पड़ रहा है। और तभी उसे फील होता है कि वो और दौड़ नहीं बल्कि वो रैम्ब्रेरी होता है।
उसके बाद हम किम और सागमजई को देखते हैं। तो सागमजई किम को कहता है कि मैं रैम्बरेरी को देखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं पर रहकर आफ्टर लाइफ के ब्रश को ढूंढने की कोशिश करो और कोई भी खतरनाक काम करने की कोशिश मत करना। और उसके बाद सागमजई वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम जोवुन को देखते हैं और वो अपने हाथ से उस रिंग को निकाल देता है जो कि उसे लॉर्ड रैड्रिन ने दी होती है, और उसके बाद वो होंगवुड डे के उस मेंबर को बेहोश कर देता है। उसके बाद हम फिर से लॉर्ड रैड्रिन और रैम्बरेरी को देखते हैं और रैम्बरेरी लॉर्ड रैड्रिन को कहता है कि तुमने ये सब कुछ करना क्यों स्टार्ट किया, तुमने अर्दोर को उस दुनिया में क्यों भेजा था, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो लॉर्ड रैड्रिन उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि देवता का असली स्ट्रगल क्या होता है। और उसके बाद वो योनवू के ऊपर अपनी पावर्स का यूज करती है और वो योनवू की देवता की पावर्स वापस लेने लगती है और उसे कहती है कि मैंने अपनी आत्मा के एक टुकड़े के साथ एक लेडी को प्रेग्नेंट किया था, इसलिए तुम देवता की शक्तियों के साथ पैदा हुए हो। और वो योनवू की पावर्स लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सागमजई आता है और वो लॉर्ड रैड्रिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लॉर्ड रैड्रिन सागमजई को अपनी पावर से नीचे गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं और किम को आफ्टर लाइफ का वो ब्रश मिल जाता है और उसके बाद किम उस ब्रश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिख देती है और वो अपनी आत्मा को बेच देती है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखती है कि मैं इस आफ्टर लाइफ के ब्रश को खत्म करना चाहती हूँ। और तभी किम देखती है कि आफ्टर लाइफ का वो ब्रश गायब हो जाता है और इसी के साथ उस ब्रश के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए थे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट मिट जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैम्बरेरी बेहोश हो जाता है और उस ब्रश के गायब होने के बाद लॉर्ड रैड्रिन की पावर्स भी चली जाती है और रैम्बरेरी की पावर्स वापस उसके अंदर चली जाती है। और तभी वहाँ पर जोवुन आ जाता है। जोवुन को देखकर लॉर्ड रैड्रिन वहाँ से भाग जाती है और तभी उसे रास्ते में होंगवुड डे की मास्टर मिलती है और वो होंगवुड डे की मास्टर को कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि जोवुन को मार डालो। तो वो कहती है कि मैंने अपने आदमियों को उसे मारने का ऑर्डर तो दिया था। तो लॉर्ड रैड्रिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि ये काम तुम्हें खुद से करना चाहिए था। उसके बाद लॉर्ड रैड्रिन अपनी बची खुची पावर्स के साथ होंगवुड डे के मास्टर को मार डालती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रैम्बरेरी को होश आ जाता है और वो अपने सामने सागमजई को देखता है और वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो सागमजई उसे बताता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लॉर्ड रैड्रिन ने अपनी पावर्स खो दिया। उसके बाद वो दोनों उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तभी सागमजई देखता है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके होते हैं और वो कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने आफ्टर लाइफ के उस ब्रश को खत्म कर दिया है। तो योनवू से कहता है कि हमें लॉर्ड रैड्रिन के पीछे जाना चाहिए, वो बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद योनवू वहाँ से चला जाता है और तभी सागमजई वहाँ पर किम का लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट देखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड रैड्रिन छुपी हुई होती है। तभी वहाँ पर जोवुन आता है और जोवुन उसे कहता है कि तुमने होंगवुड डे के मास्टर को मार डाला, पॉन्टिफेक्स को तुमने छोड़ दिया और तुमने मुझे धोखा दे दिया, और अब तुम अपनी हालत देखो कि तुम कैसे तड़प रही हो। तो जोवुन उसे कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा किया था। तो लॉर्ड रैड्रिन जोवुन को कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया मुझे किसी भी बात का अफसोस नहीं है। और वो कहती है कि मैंने तुम्हें पॉन्टिफेक्स को मारने का काम दिया था, लेकिन तुम उसे मार ही नहीं पाए और तुम्हारी वजह से मुझे इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। ये सुनकर जोवुन को गुस्सा आ जाता है और वो लॉर्ड रैड्रिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि वो तो उसके प्यार में लट्टू होता है। उसके बाद लॉर्ड रैड्रिन जोवुन को बहलाने की कोशिश करती है और वो उसे कहती है कि मैं बस तुमसे नाराज हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी मरवाना नहीं चाहा। ये सुनकर जोवुन अपनी तलवार छोड़ देता है और वो नीचे बैठ जाता है और वो लॉर्ड रैड्रिन को कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो लॉर्ड रैड्रिन उसे कहती है कि जो रिंग मैंने तुम्हें दी थी क्या अभी वो तुम्हारे पास है। उसके बाद जोवुन वो रिंग लॉर्ड रैड्रिन को दे देता है और जैसे ही लॉर्ड रैड्रिन उस रिंग को अपनी उंगली में डालती है तो जोवुन मर जाता है और उसकी सारी पावर्स उस रिंग के अंदर चली जाती है। ये देखकर लॉर्ड रैड्रिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड रैड्रिन के पास रैम्बरेरी आता है और वो लॉर्ड रैड्रिन से पूछता है कि जोवुन कहाँ है। तो लॉर्ड रैड्रिन उसे कहती है कि मैंने जोवुन को इस रिंग में सील कर दिया। और उसके बाद वो रैम्बरेरी को भी बहलाने की कोशिश करती है और वो उसे कहती है कि मैं सिर्फ जोवुन को सील करना चाहती थी, अब हमारी दुनिया में कोई भी दुष्ट नहीं बचा और ना ही कोई युद्ध होगा। ये सुनकर रैम्बरेरी उसकी बातों में आने लगता है और वो कहता है कि लेकिन अब तो बहुत सारे लोग मर चुके हैं और जो लोग बचे हैं वो घायल है और उन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया है। तभी लॉर्ड रैड्रिन मौका देखते ही रैम्बरेरी के ऊपर जोवुन की तलवार के साथ अटैक कर देती है और उसके बाद वो रैम्बरेरी की पावर्स लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी देवता की पावर्स ले ही नहीं पा रही होती है। तो रैम्बरेरी उसे कहता है कि तुम देवता की पावर्स नहीं ले सकती क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता। अगर तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करता तभी तुम देवता की पावर्स को यूज कर सकती हो। ये सुनकर लॉर्ड रैड्रिन शॉक हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है और रैम्बरेरी वहाँ पर बेहोश हो जाता है।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सागम जाई रैम्बरेरी के साथ एक नाव में होता है और वहाँ पर आफ्टर लाइफ की महारानी भी होती है। और उसके बाद रैम्बरेरी अपनी आंखें खोलता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। उसके बाद महारानी रैम्बरेरी को अपने महल में लेकर जाती है तो रैम्बरेरी उससे पूछता है कि लॉर्ड रेडरिन का क्या हुआ। तो महारानी उसे बताती है कि हमने लॉर्ड रेडरिन को बंद कर दिया और वो रैम्बरेरी को बताती है कि लॉर्ड रेडरिन देवता नहीं थी, वो समुद्र में रहने वाली एक आत्मा थी। पहले उसे पता नहीं था कि उसके पास देवता की पावर है, लेकिन उसने एक बार एक इंसान की मदद की थी और उसके बाद वो इंसान उसे देवता मानने लग गया और उसके बाद लॉर्ड रेडरिन में असली का देवता बनने का लालच आ गया। तो रैम्बरेरी कहता है कि मतलब कि उसने अपने लालच की वजह से इतने लोगों की जान ले ली। तो महारानी रैम्बरेरी को कहती है कि अब तुम्हें लॉर्ड रेडरिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो रैम्बरेरी को कहती है कि हमारे आफ्टर लाइफ ब्रश को किसी ने खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि अब सारे गोबलिन चले गए हैं। और उसके बाद वो रैम्बरेरी से पूछती है कि अब तुम क्या करना चाहते हो। तो रैम्बरेरी कहता है कि अब इस दुनिया को लॉर्ड रेडरिन की जरूरत नहीं है और वो शैतान भी जा चुका है, तो अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो महारानी उसे कहती है कि हाँ, अब तुम खुशी खुशी वापस जा सकते हो और तुम इंसानी दुनिया में योनवो की तरह जी सकते हो। उसके बाद महारानी रैम्बरेरी से पूछती है कि क्या तुम उस दुनिया में वापस सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के लिए जा रहे हो या फिर वहाँ पर कोई और भी है। तो रैम्बरेरी कहता है कि मैं वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स के लिए जा रहा हूँ और वो महारानी से किम के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं करता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किम ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी को भी किम याद नहीं होती। और उसके बाद योनवो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सागम जाई महारानी को किम का लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उसे कहता है कि जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसी ने हमारे आफ्टर लाइफ ब्रश को खत्म किया है, अगर आप चाहो तो मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। तो महारानी कहती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा है वो ऑलरेडी इसका भुगतान कर रही होगी, वो अपने लव्ड वंस को देख नहीं पाएगी और पहले जो भी उसे जानता था अब किसी को भी उसके बारे में याद भी नहीं होगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे होते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी किम के बारे में याद नहीं होता। उसके बाद हम वाइल्ड एनिमल्स को देखते हैं जो कि आराम कर रहे होते हैं और वो अपने मैनेजर की बुराई कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर उनका मैनेजर आता है और तभी हम देखते हैं कि सागम जाई उनका मैनेजर होता है और वो उन्हें कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए चलना चाहिए। उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स के सभी मेंबर वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम वहाँ पर किम को देखते हैं और किम भी वहीं पर काम करती है। किम और योन वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और तभी वहाँ पर एक आदमी से बॉक्स गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर किम को घबराहट होने लगती है और किम वहाँ से बाहर चली जाती है और उसे घबराता हुआ देखकर रैम्बरेरी भी उसके पीछे चला जाता है। तो रैम्बरेरी किम से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो किम कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी रैम्बरेरी किम के हाथ में वही ब्रेसलेट देखता है जो कि उसने किम को दिया होता है और ये देखकर रैम्बरेरी को सब कुछ याद आ जाता है और वो किम को कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ। और रैम्बरेरी को देखकर किम को भी अपनी पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है। तो किम रैम्बरेरी को कहती है कि तुम योनवो नहीं बल्कि रैम्बरेरी हो और ये सुनकर रैम्बरेरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। और इसी के साथ हेवनली आइडल की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, अगर आपको हेवनली आइडल ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन तो जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।